दोस्तों, आज मैं आपको एक खास एवं रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के लिए 11,718 करोड़ तथा 24 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल मिलाकर देश की 16वीं जनगणना होगी। यह जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के आधार पर होगा। पिछली जनगणना यानी 2021 वाले जनगणना कोविड-19 के कारण संपन्न नहीं हो पाई थी। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है। NPR को अपडेट करने के लिए अलग से बजटीय आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या है NPR की स्थिति? इसे पहली बार 2010 में एकत्र किया गया था और वर्ष 2015 में अपडेट भी किया गया था। इससे पहले ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस मौजूद है। डेटा को गोपनीयता रखना कर्तव्य है। डेटा गोपनीयता जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना डेटा को साझा करने पर रोक है, जबकि NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें निम्नलिखित कार्यप्रणाली को अपनाया जाएगा: डेटा संग्रह, डेटा को मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एवं iOS का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। प्रबंधन एवं निगरानी, संपूर्ण प्रक्रिया को वास्तविक समय में प्रबंधित और निगरानी करने के लिए एक समर्पित पोर्टल जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली CMMS विकसित किया गया है। HLV क्रिएटर, प्रभारी अधिकारियों द्वारा हाउस लिस्टिंग, ब्लॉक क्रिएटर, वेब मैप एप्लीकेशन का उपयोग एक नया प्रयोग है। स्वयं गणना, जनता को स्वयं गणना यानी सेल्फ एनुमरेशन करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। सरकार के अनुसार जनगणना 2027 को दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय अभ्यास माना जा रहा है। इसके तहत जनगणना एक सेवा सेंसस एज ए सर्विस पहल शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों को स्वच्छ, मशीन पठनीय एवं उपयोग योग्य डेटा प्राप्त होगा। डेटा का प्रसार बेहतर विजुअलाइजेशन टूल्स के माध्यम से किया जाएगा, जिससे नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं त्वरित रूप से उपलब्ध हो सके। इसमें जातिगत गणना का भी समावेश किया जाएगा। राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति ने 30 अप्रैल को आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश की व्यापक सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय विविधता और उससे संबंधित चुनौतियों को देखते हुए जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनगणना का PE में जातिगत आंकड़ों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किया जाएगा। जनगणना का चरणबद्ध कार्यक्रम जनगणना 2027 को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। चरण प्रथम अप्रैल से दिसंबर 2026 हाउस लिस्टिंग, मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना। यह चरण राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा। द्वितीय चरण फरवरी 2027 जनगणना PE यानी पॉपुलेशन इनुमरेशन, गैर समकालिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर के हिमपात से प्रभावित क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या का गणना सितंबर 2026 से ही आयोजित की जाएगी। रोजगार और क्षमता निर्माण, आंकड़ों के संग्रह, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। रोजगार सृजन, स्थानीय स्तर पर लगभग 18,600 तकनीकी कर्मचारियों को 550 दिनों के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। कर्मचारी कौन रहेंगे? जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार आंकड़े दर्ज करने वाले गणनाकर्ता सभी सरकारी अधिकारी होते हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूल शिक्षक होते हैं, जो ये कार्य अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त करते हैं और उचित मानदेय प्राप्त करते हैं। इस जनगणना की खास बात क्या होगी? इस जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवाल होंगे, जैसे
भवन संख्या, नगरपालिका, स्थानीय निकाय, जनगणना संख्या। जनगणना मकान संख्या, मकान के फर्श का प्रमुख निर्माण मटेरियल, मकान की दीवार का प्रमुख निर्माण मटेरियल, मकान की छत का प्रमुख निर्माण मटेरियल, मकान का उपयोग क्या वो रहते हैं या व्यवसाय करते हैं, मकान की स्थिति, परिवार की संख्या, परिवार में सामान्यतः रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, मुखिया का जाति या वर्ग, स्वामित्व की स्थिति, खुद का या किराए का, परिवार के पास केवल उपयोग में आने वाले कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवादित जोड़ों की संख्या, पीने की पानी का मुख्य स्रोत, पीने के पानी की उपलब्धता, रोशनी की मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी व्यवस्था, स्नान सुविधा की उपलब्धता, रसोई और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने में उपयोग होने वाला मुख्य ईंधन, रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन की उपलब्धता, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप कंप्यूटर की उपलब्धता, टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन की उपलब्धता, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड की उपलब्धता, कार जीप वैन की उपलब्धता, परिवार में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज, मोबाइल नंबर जो केवल जनगणना से संबंधित संपर्क हेतु इत्यादि प्रश्न पूछा जाएगा। जनगणना 2027 भारत के प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। डिजिटल तकनीक और जातिगत आंकड़ों को शामिल करने से यह अभ्यास अधिक समावेशी, पारदर्शी और नीति उन्मुख बनेगा, जिससे शासन और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार की अपेक्षा है। धन्यवाद।